या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम चंद्र घंटा माँ की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी पर माँ चंद्र घंटा की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस शुभ अवसर पर आप सभी माँ चंद्र घंटा की संपूर्ण कथा और चालीसा का पावन श्रवण करेंगे। माँ के 9 रूपों में तृतीय रूप में पूजित माँ चंद्र घंटा का अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य स्वरूप है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र घंटे के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण उनका नाम पड़ा माँ चंद्र घंटा। चंद्रमुखी, चंद्र घंटा, चंद्रलेखा से विभूषित सिंहगामिनी माँ दुर्गे त्वमेव देवी भक्तार्थ नाशिनी। उनकी उपासना से साधक को साहस, निर्मयता और आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप हमें साहस, शक्ति, विजय संदेश देता है। उनकी कृपा से भय दूर होता है और दिव्य आभा से ओतप्रोत हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था, तब उनका विवाह साधारण गृहस्थ की तरह नहीं बल्कि योगी और महादेव के अनुरूप हुआ। भगवान शिव जब बारात लेकर कैलाश से निकले थे तब उनका अत्यंत भयंकर था रूप। वे गले में सर्प धारण किए, शरीर पर भस्म लगाए रौद्र स्वरूप में थे। शिवगण अघोरी, भूत, प्रेत और पिशाचों के रूप में उनके साथ चल रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा हिमालय और माता मैना भयभीत हो उठे। तभी माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति रूप को प्रकट किया। उन्होंने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, 10 भुजाओं में शस्त्र सजाए और सिंह पर आरूढ़ हुई। इस दिव्य, सौम्य और रौद्र रूप के संतुलन से उनका स्वरूप अद्भुत बन गया था। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी दैवीय शक्ति का प्रतीक बना। माँ चंद्र घंटा ने अपने इस स्वरूप से भगवान शिव को शांत किया और उनकी भयंकर बारात का सौम्य रूप प्रदान किया। इससे विवाह का वातावरण भक्तिमय और मंगलमय बन सका। यही माँ चंद्र घंटा के अवतरण का क्षण था। कहा जाता है कि जो भी भक्त उनकी पूजा करते हैं उनकी सभी भय और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर के राजा चंद्रकेतु न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार अज्ञानवश उन्होंने एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि राज्य अराजकता और भय से भर जाएगा। राजा ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, राजन, केवल माँ चंद्र घंटा की कृपा से ही यह श्राप समाप्त होगा। श्राप के प्रभाव से नगर में असुरों और दुष्ट शक्तियों का बोलबाला था। प्रजा भयभीत हो उठी, व्यापार ठप हो गया, अन्न जल संकट में आ गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा चंद्रकेतु स्वयं भी मानसिक कष्ट और भयंकर दुस्सपनों
से ग्रस्त हो गए। तब राजा पुनः ऋषि की शरण में गए। ऋषि ने उपाय बताया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की साधना करो। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि तुम्हारे राज्य के समस्त संकटों का नाश कर देगी। राजा ने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ कठोर तपस्या आरंभ की। नवरात्रि के तीसरे दिन जब माँ की स्तुति हुई, तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ चंद्रघंटा स्वर्णिम आभा से युक्त सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि से नगर की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होने लगी थी। असुर और दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भागने लगी। माँ ने अपने त्रिशूल से दानवों का संहार किया और नगर में पुनः सुख शांति स्थापित हुई। राजा चंद्रकेतु ने माँ को कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। माँ चंद्रघंटा ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसका जीवन निर्भयता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। यह वचन सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि नवरात्रि के तीसरे दिन नगर में माँ की विशेष पूजा होगी। उन्होंने माँ चंद्रघंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रतिवर्ष नवरात्रि में उनकी आराधना आरंभ कर दी। धीरे धीरे माँ की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता, उसके जीवन में भय, संकट और सभी कष्ट समाप्त हो जाते थे। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की आराधना से अहंकार, अज्ञानता भी नष्ट हो गया। भक्तों की भक्ति, समर्पण और कृपा का वरदान मिलता है। उनके स्वरूप से यह संदेश मिलता है कि नकारात्मक शक्तियाँ चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, माँ की कृपा से सब का अंत निश्चित होता है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक असुर ने भी घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व तो न दिया, परंतु आशीर्वाद दिया कि वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथों मारा नहीं जाएगा। यही वरदान आगे चलकर देवी महिषासुर मर्दनी के प्रकाट्य का कारण बना। महिषासुर ने इसे अपनी अजयता का संकेत समझकर त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित किया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। भयभीत देवता भगवान विष्णु और शिव के पास पहुँचे और महिषासुर के विनाश का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तब वे एक रौद्र रूप में प्रकट हुई, माँ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र जो घंटे के समान प्रतीत होता था, उनका दिव्य रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। वे सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में गर्जना कर रही थी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की ध्वनि रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। माँ ने अपने त्रिशूल से कई असुरों का संहार कर दिया। उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे थे। महिषासुर ने कई बार रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन माँ हर बार उस पर प्रहार करती रही। अंततः जब महिषासुर ने एक भयंकर भैंसे का रूप धारण कर
माँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ था और देवताओं को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त हुई। बोलिए जय माँ चंद्रघंटा, तेरी सदा ही जय हो। चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र भी है। पिंडस परवारूढ़ा चंडो उपासक अस्त्र करयूता प्रसादम तनुते मयम चंद्रघंटेति विश्रुता। 20 मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। और जो पूजन मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक को शांति, साहस और आत्मविश्वास पूर्ण प्राप्त होता है, भय का नाश होता है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। और माँ चंद्रघंटा का जो प्रिय पुष्प है वह सफ़ेद कमल और पीले गुलाब अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ का जो प्रिय रंग है, माँ चंद्रघंटा की पूजा में सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। आइए प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं माता की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन में भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को जो तुम्हें ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत लगाए। शीस झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में